बिजनेस ग्रो कर रहा है पर कैश फ्लो एकदम टाइट है। बुक्स में प्रॉफिट तो दिखता है बट कभी वेंडर पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो पाती, तो कभी सैलरीज डिले हो जाती है, जिससे सिर्फ आपको ही नहीं आपके एम्प्लॉयज को भी परेशानी होती है। यहाँ एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएमईज के साथ ये सब होना कॉमन तो है बट नॉर्मल बिल्कुल नहीं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप वो सारी मिस्टेक ढूंढें जिससे आपका कैश फ्लो साइलेंटली चोक हो रहा है, उनका सॉल्यूशन समझें एंड ये सब स्ट्रीमलाइन करें। द गुड पार्ट इज कि आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग यू नीड इन दिस सिंगल वीडियो। सो ये वीडियो एंड तक देखें और लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े मिस्टेक की जो एसएमईज अक्सर ही कर जाते हैं। सिर्फ एक दो बड़े क्लाइंट पे ही काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। फिर अगर वो क्लाइंट पेमेंट डिले कर देता है या प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो जाता है तो पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टक और हर कोई परेशान। ये वाली मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। कोशिश करिए कि आपके मल्टीपल स्मॉल क्लाइंट्स हो rather than a single big client, एंड उनके इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन से आपको कंसिस्टेंट रेवेन्यू मिलता रहे। दूसरी बड़ी मिस्टेक है क्रेडिट साइकिल को समझने की कमी। एसएमई ओनर के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि कस्टमर पेमेंट डिले करता है पर सप्लायर को पेमेंट टाइम पे देना पड़ता है। रिजल्ट, आप बीच में स्क्वीज हो जाते हैं। ऊपर से इनफ्लोज लेट, नीचे से आउटफ्लो फिक्स्ड। यहाँ गलती ये होती है कि हम अज्यूम कर लेते हैं वो तो पेमेंट दे देगा, बिना क्रेडिट टर्म्स प्रॉपरली सेट किए या फॉलो अप सिस्टम लगाए। इसका फिक्स क्या है? कस्टमर के लिए क्लियर क्रेडिट पॉलिसी बनाओ, अर्ली पेमेंट इंसेंटिव और लेट पेमेंट पेनल्टीज इंप्लीमेंट करो, और सबसे जरूरी एक सिंपल कैश फ्लो कैलेंडर रखो जिसमें हर क्लाइंट और वेंडर के पेमेंट साइकिल मैप्ड। ऐसे टूल से आपको पहले से पता रहेगा कि किस महीने लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है ताकि आप टाइमली प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक है इन्वेंट्री का ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक हो जाना। अगर आप ज्यादा स्टॉक रखते हो तो पैसा वेयरहाउस में फंसा रहता है, अगर कम रखते हो तो ऑर्डर मिस हो जाता है जिससे क्लाइंट लूज हो जाते हैं। बट इसका भी एक फिक्स काफी इजी है। आप इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए सिंपल टूल्स एंड एप्स यूज कर सकते हो। इससे आप कुछ ही टाइम में डिमांड को ज्यादा क्वांटिटेटिवली फोरकास्ट भी कर पाओगे, जिससे इन्वेंट्री हमेशा ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और वर्किंग कैपिटल मैक्सिमाइज्ड। लास्ट और सबसे कॉमन मिस्टेक है पर्सनल स्पेंडिंग और बिजनेस कैश फ्लो को मिक्स कर देना। ऐसे में लॉसेस एक्यूरेटली ट्रैक नहीं हो पाते और रिसीट्स को लेके क्लैरिटी काफी ज्यादा मिसिंग रहती है। इसके लिए आपको सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए विद प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड रेगुलर ऑडिट्स टू मेंटेन वेरी क्लियर रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपकी किसी भी एब्सेंस में कोई और आपके लिए देख सके, समझ सके और कहीं कोई इश्यू है तो सॉल्यूशन दे सके। वैसे कैश फ्लो स्मूथ करने के लिए जरूरी है कि आपका एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर हो, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस। ये आपका वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइज करने, इक्विपमेंट परचेज करने और एक्सपेंशन प्लान्स एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपका बिजनेस अपनी रियल ग्रोथ को अनलॉक कर पाता है। दिस वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना इफ वी कैन हेल्प यू विद समथिंग एल्स। टिल देन, बाय बाय।